नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बागेश्वर धाम सरकार की उर्फ धीरेन्द्र जी गर्ग यानी कि धीरेन्द्र शास्त्री जी की। उनके जीवन से जुड़ा हुआ एक सच जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। आखिर कहां से आई इनके अंदर इतनी सारी शक्तियां? आखिर क्या राज हैं? आखिर कैसे कर लेते हैं ये इतना सब? सामने बैठने मात्र से आपके बारे में सब कुछ कैसे बता सकते हैं? इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे और इसके पीछे का सच भी जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कल्पेश गर्ग और आप देख रहे हैं कल्पेश गर्ग 2.0 स्पिरिचुअल। तो धीरेन्द्र शास्त्री जी जो हैं, उनके बारे में कुछ भी बात करने से पहले, उनके बारे में जानने से पहले हम थोड़ा सा अपने जीवन को, इस सृष्टि को, आध्यात्म को समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको मेरी एक बात से एग्री होना पड़ेगा कि इस संसार में हमें जो भी चीज़ें दिखाई देती हैं, जो भी स्थूल है, वो सिर्फ 1% मात्र हैं। बाकी 99% चीज़ें सूक्ष्म हैं जो हम इन आँखों से नहीं देख पाते हैं। अगर आप मेरी इस बात से सहमत हैं तो कमेंट करके हाँ लिखिए। हमारी ये जो पृथ्वी इतनी बड़ी दिखाई देती है, न जाने करोड़ों अरबों ऐसी पृथ्वियाँ इस ब्रह्मांड में मौजूद हैं। इस ब्रह्मांड की विशालता का अंदाजा आप और मैं नहीं लगा सकते, इतना विशाल ये ब्रह्मांड है। तो कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ें दिखाई देती हैं उनसे कई गुना ज़्यादा सूक्ष्म चीज़ें हैं जिनको हम इन आँखों से नहीं देख पाते। अब दोस्तों, दूसरी बात करते हैं हमारे जन्म से जुड़ी हुई। जैसा कि हमारे सनातन धर्म में कहा जाता है कि हम 84 लाख योनियों में गुजरने के बाद एक बार मानव बनते हैं। तो इससे जुड़ी हुई एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि हमारे जो पिछले जन्म होते हैं, तो दोस्तों पिछले जन्म में हमारी जो रुचियां होती हैं, जो हमारी आदतें होती हैं, जो हमारी उपलब्धियां होती हैं, वो इस चेतना के साथ ट्रैवल करती है एक जन्म से दूसरे जन्म में। और आध्यात्म की भाषा में आप उन्हें संस्कार कह सकते हैं। एक मानव पिछले कई जन्मों के संस्कार लेके पैदा होता है। वो संस्कार अच्छे या बुरे दोनों तरह के हो सकते हैं। सपोज करते हैं कि कोई व्यक्ति पिछले जन्म में बहुत बड़ा तपस्वी था, उसने बहुत सारी साधना करके बहुत सारी उपलब्धियां हासिल कर रखी थी। तो अगला जो जन्म होगा उसमें बहुत जल्दी वो उन सारी चीज़ों से ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। उसे इन चीज़ों को पाने के लिए ज़्यादा फिर से साधना या तपस्या करने की ज़रूरत नहीं होगी। अब धीरेन्द्र शास्त्री जी की बात करते हैं। आपको क्या लगता है कि सिर्फ 24 या 25 साल की उम्र में ये जो लाखों लोग उनके पीछे घूम रहे हैं, ये उपलब्धि उन्होंने 24 साल की उम्र में कमाई है? क्या उन्होंने 24 या 25 साल की उम्र में इतनी साधना कर ली? जी नहीं। ये जो भी शक्तियां उनके पास हैं वो उनके पिछले जन्मों की हैं। आप और हम माने या न माने, पर वो पिछले जन्म में एक बहुत बड़े तपस्वी रह चुके हैं। उस समय इनकी साधना इतनी पावरफुल थी कि उसी जन्म में इन्होंने ये सारी शक्तियां अर्जित कर ली। इस जन्म में उन्होंने जन्म लिया और 20-25 साल तक जो भी उनके प्रारब्ध थे छोटे मोटे, वो उन्होंने काटे और काटने के बाद वो अपने मूल स्वरूप में आ गए और उनकी चेतना ने फिर से काम करना शुरू कर दिया। आपने बहुत सारे जादूगर देखे होंगे जो आपका माइंड रीडिंग कर लेते हैं ये, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री जी जो करते हैं उसे आप माइंड गेम नहीं कह सकते, माइंड रीडिंग नहीं कह सकते। ये उनके तप और साधना की उपलब्धि है, सूक्ष्म संसार हैं। आप भी अगर आंख बंद करके बैठ जाएंगे तो शुरुआत में तो आपको अंधेरा सा दिखाई देगा, पर उसके बाद आपको बहुत सारी चीज़ें सूक्ष्म हैं जो खुली आंखों से नहीं दिखाई देती, उसका आभास होना शुरू हो जाएगा। साधना के पथ पर चलते हुए एक समय ऐसा भी आता है कि आप किसी रास्ते पर जा रहे हैं और वहाँ पर अगर कोई सूक्ष्म शक्तियाँ हैं, अगर वो आपसे कनेक्ट होना चाहती हैं तो वो प्रेरणा बनकर आपको गाइड करेगी कि आप यहाँ पर बैठ जाइए या रुक जाइए। कुछ भी चीज़ें प्रेरणा बनकर आपके दिमाग में आ सकती हैं और इस तरह से आप ये जो सूक्ष्म संसार हैं उससे आप कनेक्ट हो सकते हैं। पर जिसकी जितनी साधना उसका उतना आउटपुट। देखने, सुनने, कहने में ये चीज़ें बहुत अजीब सी लगती हैं, लेकिन दोस्तों सूक्ष्म संसार होता है। सूक्ष्म संसार सूक्ष्म प्रेरणाएं बन के आपके जीवन में काम करता है। स्थूल रूप से आपको हाथ पकड़कर कोई नहीं ले जाएगा, आपकी आंखों से कुछ दिखाई नहीं देगा, बस आपके अंतर मन में आप प्रेरणाएं और विचार बनकर ये सूक्ष्म शक्तियाँ काम करती हैं। और धीरेन्द्र शास्त्री जी भी सामने वालों के प्रश्नों के बारे में जो चीज़ें आसानी से बता देते हैं, उसका कारण भी उनकी सूक्ष्म शक्तियाँ हैं जो कहीं ना कहीं प्रेरणा बनकर उनके दिमाग में आती हैं।
वो अक्सर कहते हैं कि हमारे दादा गुरु और बालाजी की प्रेरणा होती है और हम लिख देते हैं। तो इसे आप दादा गुरु की प्रेरणा कहें या फिर बालाजी भगवान की प्रेरणा कहें या फिर सूक्ष्म संसार कह दें, जो साधना से आपको सिद्धि दिला सकता है। बस ये थोड़ी सी मेरी समझ थी जो अध्यात्म में जाने के बाद मुझे मिली, तो मैंने सोचा क्यों ना ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक करें और इस वीडियो से जुड़ा हुआ आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।